आज बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की। ये भारत की सबसे प्रीमियर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अगर हम कंपैरिजन करें तो अमेरिका में जैसे एफबीआई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वैसे ही भारत में सीबीआई है। और ये जो सीरियस क्राइम्स होते हैं उनकी जांच करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। 1963 में इसका जो स्ट्रक्चर है फॉर्मल तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया गया, बट इसका जो बेस है बेसिकली जो दिल्ली पुलिस का स्पेशल एक्ट है उसके तरीके से ये काम करती है। और अगर पीछे जाके देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश पीरियड में इस तरीके की एजेंसी का गठन किया गया था, उसकी बेसिस पे डेवलप होके आई, इसको आज सीबीआई बोलते हैं। तो इनका जो काम होता है, जब कोई सीरियस क्राइम होता है, सपोज एक बड़ा स्कैम हो गया या कोई बड़ा हिनस क्राइम हो गया, कई सारे मर्डर हो गए या काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी है किसी क्राइम के पीछे, तो जब सीरियस नेचर का क्राइम होता है उसी सिचुएशन में हमारी जो सीबीआई है वो जांच को टेक ओवर करती है। कई बार खुद से भी कर सकते हैं अगर सीबीआई के लायक हुआ, या हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको कई बार ऑर्डर भी करती है कि इस पर्टिकुलर मामले की जांच सीबीआई करे। जैसे कानपुर में एक रेप कांड हुआ था तो उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अब एक चीज और जो देखने में आती है कि ये जो सीरियस क्राइम हो गए हैं उनके लिए इनके पास कुछ स्पेशल डिविजन्स भी हैं नहीं, तो सीबीआई अलग अलग डिविजन्स में काम करती है। इनका जो एंटी करप्शन विंग है वो अलग है, इकोनॉमिक जो ऑफेंसेस हैं उनको जांच करने का जो विंग है उसमें जो हैं एक्सपर्ट्स वो अलग अलग हैं। और ऐसे ही अगर कोई हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया कोई कॉम्प्लेक्स क्राइम हो गया, इसमें कई लेयर इन्वॉल्व हैं, एकदम से देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, तो ऐसी सिचुएशन में भी सीबीआई अपनी जांच करती है। सीबीआई की जांच जो शुरू होती है उसी तरीके से होती है जैसे कि पुलिस को एफआईआर करे, उसी तरीके से सीबीआई केस दर्ज करती है। इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है पूरे देश में है, भले ही वो दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट के तहत गाइडेड हों, बस किसी भी स्टेट में जाके वो जांच कर सकते हैं। हाँ, उस पर्टिकुलर स्टेट का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि वेस्ट बंगाल ने और साउथ में तमिलनाडु ने अपनी कंसेंट वापस कर ली थी, तो अगर कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी तो सीबीआई वहाँ जांच कर नहीं सकती। तो उनका ज्यूरिसडिक्शन इस तरीके से बेस्ड है, और जब भी वो काम करते हैं यानी कुछ बड़ा मैटर हुआ है।